नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। भिवानी जिले का गांव सुई विकास कार्यों की अनूठी मिसाल बना हुआ है। यह हरियाणा का स्व प्रेरित आदर्श गांव है, जिसे गांव के ही सेठ श्री किशन जिंदल ने गोद लेकर करीबन 50 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर ग्रामीणों की सहायता से शहर से भी कहीं अधिक सुंदर बनाया है। यहाँ के विकास कार्यों को जनता को समर्पित करने के लिए देश के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 17 नवंबर को यहाँ पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि स्व प्रेरित आदर्श गांव सुई के विकास में गांव के ही सेठ श्री किशन जिंदल ने अब तक लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। गांव के विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति के प्रधान सुमेर सिंह, गांव के अजीत चांदराम व डॉक्टर उमेद ने बताया कि आज उनका गांव सुई शहर की तर्ज पर विकसित हो गया है। दूर दूर से लोग उनके गांव को देखने के लिए पहुंचते हैं। गांव में छोटे बड़े 8 पार्क हैं। गांव के सरकारी स्कूल में साइंस लैब, कंप्यूटर लैब व 500 बच्चे एक साथ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। वहीं इसी के साथ साथ गांव में पशु चिकित्सालय, शहीद पार्क, 8 एकड़ में हर्बल पार्क, 500 लोगों के बैठने की क्षमता का इंडोर ऑडिटोरियम, आउटडोर व इंडोर खेल स्टेडियम के अलावा 6 एकड़ में एक झील भी बनी हुई है। गाँव सुई में हुए विकास कार्यों को जनता को समर्पित करने के लिए 17 नवंबर को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे। इसी की तैयारियों को लेकर आज भिवानी के उपायुक्त सहित प्रशासनिक अमले ने गांव सुई में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया। इस बारे में सीआईडी के इंस्पेक्टर आजाद सिंह ढांडा ने बताया कि महामहिम राष्ट्रपति के आगमन की सूचना के लिए आज प्रशासनिक अमला गाँव के विकास कार्यों का जायजा लेने पहुँचा था। सुमेर सिंह है जी, रिटायर्ड सीनियर मैनेजर हूँ, इसी गाँव से बिलोंग करता हूँ और जब से काम शुरू हुआ तब से मैं इस जो कमेटी में उसका प्रधान भी हूँ। तो हमारे सेठ जी ने इतने काम कर दिए कि वास्तव में शहर में शायद ये ना मिले। सबसे बड़ी तो जैसे झील आपने देखी होगी, इसमें बढ़िया से बढ़िया सुविधा है सारी। या बोट वगैरह भी चलती हैं, घूमने के लिए जगह है, बढ़िया वाले पार्क बने हुए हैं। इस तरह के छोटे बड़े करके 8 पार्क बना दिए सेठ जी ने। एक बड़ा ऑडिटोरियम है जिसमें 400-500 आदमियों की गैदरिंग भी उसके है, 3 बड़े हॉल हैं उसमें, और बढ़िया तरीके से उसमें रुकने का, रहने का सारा प्रबंध उसमें कर रखा है। अच्छा, साथ में उसने फिर जैसे +2 स्कूल की पूरी बिल्डिंग 10-12 कमरे बिल्कुल फ्रेश बना दिए, सारी पुराने तोड़ ताड़ के, तो पहले भी सेठों के बने हुए थे वो सारे छोड़ के सारे नए बना दिए, बहुत पुराने हो गए। साथ में 2 लैब बना दी साइंस की, कंप्यूटर लैब बना दी, एक बड़ी लाइब्रेरी जिसमें 500 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। 7-8 तो पार्क बने हुए हैं, झील बनी हुई है, +2 का स्कूल नया बना है, हॉस्पिटल है, पशुओं का भी और SSC का भी। तो स्टेडियम है जिसके अंदर हमारे गांव के अंदर खिलाड़ी इंटरनेशनल 4 लड़के हैं, जो कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है गांव के अंदर। और गांव में अच्छा भाईचारा है, सबका प्रेम भाव है। जो हमारा आदर्श गांव है इसके अंदर हर फैसिलिटी है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, हमारा बढ़िया भाईचारा है। और हमारे गांव के अंदर राष्ट्रपति साहब आ रहे हैं 17 तारीख को। हमारे गांव में एक खुशी की लहर दौड़ रही है और बड़ी खुश हैं लोग, और आसपास के लोग भी खुश हैं। तो हम बड़े खुद किस्मत। और सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आकर शिलान्यास किया था। उसके बाद लगभग 6 साल से गांव में विकास के कार्य सेठ जी द्वारा जारी हैं। और इसके अंदर मुख्य जो कार्य हमारे गांव में हुए हैं, क्योंकि अभी जो उद्घाटन के लिए, क्योंकि शिलान्यास मुख्यमंत्री जी ने किया था, उद्घाटन है राष्ट्रपति जी द्वारा किया जा रहा है, जो 17 तारीख को प्रोग्राम उनका निश्चित हुआ है। तो इसके लिए पूरा गांव में बड़ा हर्षोल्लास और खुशी का माहौल है। और पूरे गांव ने एकता का परिचय देते हुए कल भी हमारे गांव में पंचायत के तौर पर सभी गांव पंचायत घर में इकट्ठे होकर सभी ने एक स्वर से ही कहा कि जो भी हमारी गांव में ड्यूटी लगाई जाएगी हम उसके लिए तत्पर तैयार रहेंगे। जो गांव के मौजूद व्यक्ति, जो भी किसी का खासियतें क्या हैं, क्या क्या बना हुआ है। और गांव में जो सेठ जी द्वारा सबसे पहले जो गांव का स्कूल है उसके अंदर भी 10+2 के अंदर बढ़िया नई बिल्डिंग, जो पुरानी बिल्डिंग तोड़कर नई बिल्डिंग तैयार कर दी है, जिसके अंदर लैब है, लाइब्रेरी है और कंप्यूटर लैब अलग है। और उसके लिए ऑडिटोरियम एक अलग से, उसके अंदर अंडरग्राउंड जो इंडोर स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। अभी जैसा पता चला है कि सुमेर जी यहाँ प्रधान है, इसकी जो सोसाइटी बनाई थी
किशन जिंदल जी हमारे जो इस गांव के रहने वाले थे, जो आजकल बॉम्बे रहते हैं, 1962 से उनका परिवार बॉम्बे शिफ्ट हो गया था। तो ये आदर्श गांव घोषित करने के लिए माननीय राष्ट्रपति जी अपने भारत सरकार जो है ना उनका दौरा होना है। अभी अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों का तो दौर चलेगा। अब अगर इतने बड़े महामहिम राष्ट्रपति जी अगर आएंगे तो सिक्योरिटी के हिसाब से हमें देखना पड़ता है कहाँ उनका हेलीपैड बनेगा, कहाँ वो जनसभा करेंगे, कहाँ उद्घाटन करेंगे, गांव की क्या परिपाटी है, ये सारी चीज़ें देखने में। शनिवार को भैया दूज का त्योहार पूरे शहर में विधि विधान से मनाया गया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इस द्वितीया के दिन पूजा कर बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं और अपने भाई को तिलक भी लगाती हैं और मिठाई और भोजन खिलाती हैं। वहीं भाइयों द्वारा भी बहनों को उपहार देने की परंपरा बनी हुई है। पुराने समय में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया पर यमुना ने अपने भाई यमराज को अपने घर बुलाकर भोजन कराया था। यमुना के सत्कार से प्रसन्न होकर यमराज ने वर दिया था कि जो व्यक्ति इस तिथि को यमुना नदी में स्नान करेगा या यमराज का भोजन या पूजन करेगा उसे सभी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और सौभाग्य भी बढ़ेगा। इस कारण भाई दूज पर यमुना में स्नान करने का विशेष महत्व है। यमुना नदी में स्नान करना संभव न हो तो घर पर ही पानी में यमुना नदी का या गंगा जल डालकर स्नान किया जा सकता है और पवित्र नदियों को ध्यान करते हुए स्नान करें। स्नान के बाद यमराज और यमुना की पूजा करें। यमी का संवाद आता है, प्रस्ताव रखती है। उसके इस प्रस्ताव को अधर्म एवं वितृष्णा मानते हुए यम ने काम रहित प्रेम की भैया दूज बहुत ही मस्ती से बनाया है। हमने, मेरी बहन ने और मैंने जो है तिलक किया है, मिठाई खिलाई है, पानी पिलाया है, तो हमने तिलक किया है एक दूसरे को। मैं यही मानती हूँ कि बहन भी हमारे भाई के समान ही होती है। आज मैंने भैया दूज मनाया। आज मेरी बहन ने मुझे तिलक किया, मैंने भी उसको तिलक किया। मैंने उसको मिठाई खाया, उसने भी मुझे मिठाई खाया। मैंने उसको पानी भी पिलाया तो उसने भी मुझे पानी पिलाया। आज हमने इतना अच्छा भैया दूज मनाया जो है ना सारे भी नहीं मना सकते। शनिवार को सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल राष्ट्रीय प्रतिभा विकास डीएस ट्रस्ट द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। नगर के प्रेक्षा विहार में पहुंचने पर उनके स्वागत में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर नगर के अनेक गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। मतलब है कि सुनीता दुग्गल सांसद कार्यक्रम में प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने के लिए आई हुई थी। इस दौरान सांसद ने कहा कि किसान इस तरह के कार्यक्रम में रुकावट पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, यह गलत है। उन्होंने कहा कि यहाँ प्रतिभावान बच्चे आ रहे हैं और जब इस तरह की घटना होती है तो उनके मानस पटल पर इसका विपरीत असर पड़ता है। वहीं सांसद दुग्गल ने कहा कि आज प्रदेश पिछड़ता जा रहा है क्योंकि लगातार रास्ते बंद किए हुए हैं, लोगों को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आम जनता परेशान है। किसानों को चाहिए कि अगर वे बातचीत करना चाहते हैं तो वे बातचीत करें ताकि आंदोलन खत्म हो सके। सांसद ने यह भी कहा कि यह ऐच्छिक व्यवस्था है, अगर इसको पसंद नहीं है तो वे मंडी में बेच सकते हैं, विरोध करने पर कुछ नहीं होने वाला। वहीं महंगाई के मुद्दे पर और किसानों से बातचीत वो करेंगी और उन्होंने कहा कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल के रेट भी कम किए हैं, अगर और अधिक कम करना होगा तो वो भी वो करेंगे। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत अच्छा जो है इन लोगों का इनिशिएटिव है, राष्ट्रीय प्रतिभा विकास मंच वालों का। और इसकी जो आज जो भिवानी की ब्रांच है उसने पूरे हरियाणा के जितने भी प्रतिभा विकास मंच से जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। और इसमें जो भी हमारे बच्चे प्रतिभावान बच्चे हैं, चाहे वो खेलों में हैं चाहे वो पढ़ाई में हैं, इन लोगों ने कंपटीशन करवाया था सभी बच्चों का ऑनलाइन। उस बच्चों ने जिन्होंने उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ लिए हैं
और उन सबको भी आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है और सभी जितनी भी संस्थाएं हैं मैं उन सबका आप लोगों के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगी कि वो बच्चों की प्रतिभा को इस तरह से अगर आगे बढ़ाएंगे तो बच्चों को इसका मनोबल उनका बढ़ता है और उनका एक दूसरे को देखकर कंपटीशन की भावना से आगे बढ़ने की उनकी इच्छा होती है। अभी आप लोगों ने देखा छोटी छोटी बच्चियों ने किस तरह से योगा करके दिखाया। तो मुझे लगता है कि हम इस तरह से अगर सभी संस्थाएं बच्चों को इस तरह से प्रतिभावान बच्चों को आगे बढ़ाएंगी तो हमारे बच्चे जो हैं वो देश की उन्नति में बहुत बड़े सहायक सिद्ध होंगे। पिछले 1 साल से किसान देखिए ऐसा है कि आप लोग देख ही रहे हैं कि हम क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। हम प्रतिभावान बच्चे जो हैं उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। तो वो इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में अगर वो रुकावट पैदा करते हैं तो मुझे लगता है कि ये बच्चों के मानस पर एक गलत इस चीज़ का असर जाता है। हम लोग जो है यहाँ पर कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम करने के लिए नहीं आए हुए हैं, कोई राजनीतिक कार्यक्रम करने के लिए नहीं आए हुए हैं। हम सिर्फ बच्चों को जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए और ऐसे कार्यक्रमों का भी अगर वो विरोध करेंगे तो मुझे लगता है कि जनता धीरे धीरे इस बात को समझेगी और जनता जो है वो खुद जो है इस बात के लिए उनको समझाएगी और बताएगी कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दीपावली के पावन अवसर पर जनता को प्रदूषण से बचाने के लिए प्रशासन द्वारा पटाखों की बिक्री पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन दीपावली के दिन लोगों ने इतनी ज़्यादा मात्रा में पटाखे जलाए और आतिशबाजी की कि यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में पहुँच गया और अस्थमा के रोगियों को तो भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर ने बताया कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ गले व आंख में जलन की शिकायत सामने आ रही है। प्रदूषण बढ़ने के कारण अस्थमा के पेशेंट को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके सांस लेने वाले रोगियों को भी दिक्कत हो रही है और लोगों को गले में दर्द और आंखों में जलन जैसी दिक्कतें सामने आ रही हैं। लेकिन इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सभी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं और आम लोगों से अपील है कि वो प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए अपना सहयोग करें। देखो इस बार पॉल्यूशन तो कम था, इस बात में कोई शक नहीं। और जो पोल्यूशन का मेन कारण है वो श्वास प्रक्रिया पर लागू होता है और हमारे डीजी साहब डॉक्टर साकेत कुमार ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी तरह ही पोल्यूशन पर काबू करो। और मेरे जो इंस्टीट्यूट हैं, मेरा हेड ऑफिस है, वो पूरा इस पर ध्यान दे रहा है। सर पोल्यूशन अस्थमा की बहुत ज़्यादा होती है जी, और तो ज़्यादा इतनी नहीं है जितनी अस्थमा की होती है। हालांकि सर काफ़ी लोगों ने शिकायतें हैं, ये कोई माइनर सी बातें बहुत ही कम है। एक तो टीबी का मरीजों को विशेष ध्यान देना चाहिए, श्वास के मरीजों को, और आँखों में चुभन होती है। डॉक्टर साकेत कुमार हमारे डीजी सर के दिशा निर्देशानुसार हमने इस बार पूरे डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये विशेष ध्यान रखा है कि इस तरह की कोई वो नहीं हो, हाँ ना हो। और सेकंड, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हम पूरा ध्यान देते हैं। पुराना हाउसिंग बोर्ड स्थित जैन स्थानक में अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से उसका पूजन किया गया और उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया गया। क्षेत्र के लोगों ने पंगत में बैठकर यहां प्रसाद ग्रहण किया। इस बारे में सोशल रिफॉर्मर जय कुमार गुप्ता ने बताया कि भगवान कृष्ण को इस अवसर पर याद करते हुए गाय का भी सम्मान किया जाता है। इस अवसर पर गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की पृथ्वी पर प्रतिमा अंकित कर उनका कई प्रकार से भोग लगाकर अन्नकूट तैयार किया जाता है। यह हमारी संस्कृति है जो नई पीढ़ी में यह जागृति लाती है कि गाय का हमारे समाज में क्या महत्व है। 56 भोग लगते हैं। जो ये गोवर्धन जी आते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो जैसे दिवाली मनाई जाती है, भगवान श्री राम अयोध्या आते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन आते हैं, तो उनका 56 भोग लगता है। तो 56 भोग पे ये सामूहिक भोज होता है। तो ये हम करते हैं, हर साल करते हैं। पहले हम पूर्व वाले हनुमान मंदिर में किया करते, इस बार में मना कर दिया, भोग लगा के हमने यहाँ कर लिया। तो ये सिस्टम मेरे ख्याल से हम ही करते हैं कि हम सबको पैक करके देते हैं घर के लिए, पूरा भोजन देते हैं। उसमें कोई ये नहीं होता भाई कम लेके जाओ, ज़्यादा लेके जाओ। तो और यहाँ भी खिलाते हैं। हम क्या मान्यता है? प्रसाद बताया, मान्यता ये है कि भगवान श्री कृष्ण जब गोवर्धन आए थे, जब गोवर्धन का ये पहाड़ उठाया था, जब वहाँ बारिश आई थी, उन्होंने पहाड़ उठाया था उन्हीं पे आके, कि डूब जाते सारे, उसी की परिक्रमा होती है इस पहाड़ की ही। तो उनके आने की खुशी में जब वो सब लोग बच गए तो फिर उनका 56 भोग से भोग लगाया गया था। जिले के गांव लोहानी स्थित बाबा योगी नेतानाथ मंदिर में
2100 घी के दीपक जलाए गए और दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मंदिर में अनेक ग्रामीणों ने पहुंचकर गगनभेदी जयकारों के साथ दीप प्रज्वलित किए और एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।